डिप्रेशन क्या है, उदासी की बीमारी या जिसे हम कहते हैं गैर खुश मिजाजी की बीमारी, ये क्या है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं और इसकी को ट्रीट किस तरह किया जा सकता है और हम कैसे तशखीस कर सकते हैं कि आया अगले पर्सन को डिप्रेशन है या कोई और इशू है। बहुत से लोग हमारे यहाँ उदासी को और डिप्रेशन को एक ही ज़ुमरे में लेते हैं, जबकि ये एक ज़ुमरे में नहीं आते। उदासी जो है डिप्रेशन की एक कैटेगरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, उदासी के बारे में। डिप्रेशन क्या है, उदासी की बीमारी या जिसे हम कहते हैं गैर खुश मिजाजी की बीमारी, ये क्या है, इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं और इसकी को ट्रीट किस तरह किया जा सकता है और हम कैसे तशखीस कर सकते हैं कि आया अगले पर्सन को डिप्रेशन है या कोई और इशू है। सबसे पहले मैं अगर डिप्रेशन के बारे में बताऊं, ये एक मामूली उदासी की बीमारी से स्टार्ट होती है। बहुत से लोग हमारे यहाँ उदासी को और डिप्रेशन को एक ही ज़ुमरे में लेते हैं, जबकि ये एक ज़ुमरे में नहीं आते। उदासी जो है डिप्रेशन की एक कैटेगरी है। उदासी में क्या होता है, थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिस तरह आपका कोई एग्ज़ाम है, आप फेल हो गए हैं या आपकी फैमिली में किसी आपके प्यारे की डेथ हो गई है, तो उसके बाद हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी पसंद की कोई एक्टिविटी आती है तो हम खुद को फ़ौरन डाइवर्ट कर लेते हैं। लेकिन डिप्रेशन में इस तरह नहीं होता। अगर आपके सामने आपकी कोई पसंद की चीज़ आ जाए या पसंदीदा चीज़ आ जाए, तो आप उसको फ़ौरन मूड डाइवर्ट नहीं करते हैं, बल्कि आपका अपना जो एक मूड है वो कंसिस्टेंट रहता है। और डिप्रेशन की कुछ अलामात हैं जिसमें आपका मूड ज़्यादातर लो रहता है। दिन के ज़्यादातर हिस्से में आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, लैक ऑफ एक्टिविटी, बिल्कुल काम नहीं करते, लेज़ीनेस आ जाती है, फटीक, बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिस्म थका थका रहता है ज़्यादातर। उसके साथ ही साथ अपने आप को अकेले या कमरे में बंद कर लेते हैं, लोगों से नहीं मिलते, एंटी सोशल हो जाते हैं। और इसके बाद जो है आपको सुसाइडल थॉट्स भी आना शुरू हो जाती हैं, यानी खुदकुशी के ख्यालात। और बहुत से लोग अपनी इस जो जहन में जंग लड़ रही होते हैं, उसके नतीजे में खुदकुशी करने की तरफ भी चले जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आती कि उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं। अब डिप्रेशन का जो एक क्लाइंट है वो किस तरह अपने आप को इस चीज़ से निकाल सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले डायग्नोसिस किया जाए। आपको कैसे डायग्नोज होगा, किस तरह पता चलेगा आया अगले पर्सन को डिप्रेशन है या कोई और इशू। तो डिप्रेशन का एक क्राइटेरिया है जिसमें हम बात करते हैं कि आपके जो ये सिम्टम्स हैं, जिस तरह मैंने बात की, आपके बिहेवियर, आपके जो फीलिंग्स हैं, आपके थॉट्स हैं, वो बहुत लो हो जाती हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप असल जो ज़िंदगी है उससे ख़त्म कर लेते हैं ख़ुद को और बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा जो अलामत है इसके अंदर, वो है नींद की बीमारी। नींद में बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। कुछ लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है, कुछ लोगों की जो नींद आती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और कुछ लोगों को भूख नहीं लगती है, कुछ बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, यानी डिप्रेशन में वेट लॉस और गेन का भी मार्जिन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये जो खुशी देने वाले पहले एलिमेंट थे वो आपके सामने आते हैं तो आपको खुशी महसूस नहीं होती, आपको बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है अपनी उन चीज़ों को दोबारा देखने में। और ये जो सारी अलामात हैं ये मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते तक प्रेजेंट रहनी चाहिए, और 2 से 3 हफ्ते अगर ये कंसिस्टेंटली आपकी अलामात मौजूद हैं तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि आपको किसी स्पेशलिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है प्रोफेशनल हेल्प की। आप जाकर किसी साइकोलॉजिस्ट से अपना डायग्नोसिस करवाएं। अगर आपका डायग्नोसिस जो है वो डिप्रेशन का है तो उसकी थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस लेना शुरू कर दें। अब थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस की बात करें तो डिप्रेशन में क्या होता है, सीबीटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सोच बर्ताव की थेरेपी कहते हैं। क्योंकि डिप्रेशन में ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स नहीं आते हैं, आपके थॉट्स के साथ इश्यूज आते हैं। लाइक 3 डोमेन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके बिहेवियर्स। डिप्रेशन में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है।
तो हमने काम इन्हीं 3 एलिमेंट्स पे करना होता है। तो हम उसको किस तरीके करते हैं, CBT के थ्रू, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके 8 से 12 तकरीबन सेशंस होते हैं। कुछ अप एंड डाउन भी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि कंसिस्टेंट ही रहें। अब इसमें क्या होता है कि आपको साथ डिफरेंट सेशंस किए जाते हैं, आपको होम टास्क असाइनमेंट्स दी जाती हैं जो आपका साइकोलॉजिस्ट आपको देता है घर से करने के लिए। सबसे पहले तो आपको मेंटली रिलैक्स किया जाता है, कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, आपको कुछ होम टास्क दिए जाते हैं, आपको आपकी कॉग्निटिव एरर, सोच की गलतियां बताई जाती हैं, समझाया जाता है कि आपने किस तरह खुद के साथ काम करना है। और ये पूरे 8 से 12 सेशन में आपका जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको अपने आप का कोच बना देता है कि आइंदा ज़िंदगी में अगर आपके साथ कोई इशू होता है तो आप उसको कैसे खुद से रिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ मैं बात करती जाऊँ, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्वेयर हैं कि आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। लाइक जो आपकी अगर सिम्टम्स नॉर्मल से मॉडरेट नोयत के हैं तो आप साइकोलॉजिस्ट से सेशंस ले सकते हैं। लेकिन अगर जो सिम्टम्स हैं वो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, स्वेरिटी पर हैं कि आपको सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इवन आप अटैम्प्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आपको फर्स्टली मेडिकेशन की ज़रूरत है। आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी चले जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट का फ़र्ज है कि वो आपका पहले डायग्नोसिस करे। अगर डायग्नोस कर रहा है, उसको आइडिया हो रहा है कि आपको पहले मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो वो आपको रेफ़र करेगा साइकेट्रिस्ट के पास। तो साइकेट्रिस्ट आपको मेडिकेशन के बाद साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं आपकी जो साइकोथेरेपी के लिए, क्योंकि आपके जो 50% तो सिम्टम्स मेडिकेशन से चले जाएंगे, लेकिन जो आपकी थॉट्स हैं वो वही रहती हैं। हमने काम करना है आपकी थॉट्स के साथ कि आप किस तरह अपनी मदद, आपके तहत के असूल अपनी मदद करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। तो ये थी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डिप्रेशन पे। अगर आपके किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।